Hello guys, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. First of all, I thank you all very much for giving me love excessively in my last videos. So my dear friends, in this video we are going to learn three concepts. You know very well कल आपका एग्जाम है CRPF का और ये तीन कॉन्सेप्ट 101% आने हैं आपके, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आज आपको सीखकर ही आपके एग्जाम तक पहुंचना है। ओके, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो बेटा देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका क्या कहता है, अ टीचर एंड अ फिलोसफर डैश कमिंग टुडे। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्या सीखना है, ये आपका कॉन्सेप्ट है सिंगुलर और प्लूरल का, ठीक है। आपका ये कॉन्सेप्ट है बेटा सिंगुलर और प्लूरल का। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अ टीचर एंड अ फिलोसफर कमिंग टुडे। एक टीचर और एक फिलोसफर आ रहा है। अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक टीचर और एक फिलोसफर। अब एक ही इंसान एक टीचर भी हो सकता है और एक फिलोसफर भी हो सकता है। हो सकता है जो आ रहा है वो एक ही इंसान हो सकता है जो आ रहे हैं वो दो अलग अलग इंसान हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, अब यहाँ हम इज, एम और आर में से क्या हमें पुट करना है। अगर वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो हम इज लगाएंगे, अगर वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो हम आर लगाएंगे। अब हमें कैसे पता वो दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। बेटा देखो, जब दोनों नाउन से पहले, नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, जब दोनों नाउन से पहले आपका आर्टिकल होगा, ठीक है, ए एंड द, कोई भी आर्टिकल अगर दोनों नाउन से पहले होगा तो इट मीन्स वो दोनों अलग अलग आदमी हैं, ठीक है। यहाँ आप कंसीडर करोगे कि जो आ रहा है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, आर। लेकिन अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल नहीं है, सिर्फ एक ही नाउन से पहले आर्टिकल है, तो इट मीन्स जो भी व्यक्ति आ रहा है वो एक ही है, वही इंसान टीचर है और वही आपका फिलोसफर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, इज। क्लियर बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 101% आपका एग्जाम में आना है, ठीक है। वो क्या है वो देखिए बेटा। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का होगा कि आपको एंटोनिम बताना होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ये एंटोनिम जो वर्ड है वो आपके क्वेश्चन में आपको मिलेगा। क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, टेल मी द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट ऑफ द सेम, ठीक है, कि जो सेम है, सेम जो वर्ड है इसका अपोजिट मीनिंग बताइए, ठीक है। तो बेटा जो अपोजिट होते हैं वही एंटोनिम होते हैं, ठीक है। तो पजल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल है आपके सामने, पेनिकली, ठीक है। एक वर्ड है पेनिकली, आई डिड दिस वर्क पेनिकली, मैंने बड़े दुख के साथ इस काम को किया, बड़े दर्द के साथ। अब हमें इसका अपोजिट ऑफ सेम बताना है, यानी जो इसका सेम है, जो भी वर्ड इसके सेम है उसका अपोजिट हमें बताना है। इट मीन्स हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। अब वो क्या है वो देखिए बेटा। एक वर्ड है यहाँ पर नर्वस। तो जब इंसान दुखी होता है तो वो थोड़ा नर्वस रहता है, तो ये उसका सिनोनिम हो गया, सेम वर्ड है। शाय, शाय मीन्स नर्वस होना, शर्माना, ठीक है। शर्माओगे तो पेपर कैसे देकर आओगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका फियरफुल। फियरफुल मीन्स डरना, डरोगे तो मरोगे, ठीक है, और डर के आगे जीत है। इसीलिए अब नेक्स्ट आपका एक ही वर्ड बचता है, डेयर डेविल। डेयर डेविल मतलब दिल खोलकर काम करना, बिल्कुल जिंदा दिली के साथ, ठीक है। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे मेरी लास्ट वीडियो में दिया, इस वजह से एक डेयर डेविल मेरे अंदर जागा कि मैं आपको वो तीन कॉन्सेप्ट बताऊं जो कल के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा डेयर डेविल इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका जरूर आना है। नेक्स्ट आपका थर्ड कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आपको क्या होगा कि सिनोनिम बताना है, सेम वर्ड। क्लियर। सेम वर्ड सिनोनिम 100% आना है बेटा। एक वर्ड आपके सामने है ट्रांजिटरी। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है बेटा कि समथिंग दैट लास्ट वेरी फॉर वेरी लो टाइम, फॉर वेरी लेस टाइम, ठीक है।
कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम समय के लिए चले, चाहे वो रिलेशन है, ठीक है, चाहे वो आपकी कार है, या चाहे वो आपका फ्रेंडशिप है, या कुछ भी जो बहुत ही कम टाइम के लिए चल रहा है, वो आपका क्या होता है, ट्रांजिटरी। क्लियर? तो अब इसका सिनोनिम क्या होगा? तो बेटा फ्लैश क्या होता है? फ्लैश वो होता है, हम कहते हैं ना फ्लैश लाइट लगा दो, फ्लैश लाइट मार दो, यानी कुछ समय के लिए वहाँ पर रोशनी हो जाएगी फ्लैश के द्वारा, ठीक है, कुछ समय के लिए। फ्लीटिंग क्या होता है? फ्लीटिंग, फ्लीटिंग भी यही होता है कि दिस इज माई फ्लीटिंग पेन। जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि जो स्टोन का पेन होता है, जो पत्थरी का पेन होता है, वो हम कह सकते हैं दैट इज फ्लीटिंग पेन, कि कुछ समय के लिए आता है, बहुत जोर के, मतलब बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, बट वो फ्लीटिंग होता है, कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम वो आप उससे जूझ रहे हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो आपका क्या है? फ्लीटिंग पेन है। क्लियर? तो ये भी इसका क्या है? सेम वर्ड। अब यहाँ है एंडलेस। एंडलेस मतलब जिसका अंत ही ना हो, ठीक है, जिसका अंत ही ना हो। तो यहाँ हमें इसका सेम वर्ड बताना है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, फ्लैश और फ्लीटिंग इसके क्या है? ट्रांजिटरी के सेम वर्ड है, सिनोनिम है, ठीक है। जबकि एंडलेस इसका क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो ये दोनों ही इसके आंसर हैं। ऐसा नहीं आपके एग्जाम में 2 आंसर होंगे, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका फ्लैश और फ्लीटिंग ये दोनों क्या है? सेम वर्ड हैं, किसके? ट्रांजिटरी के। जबकि एंडलेस क्या है आपका? इसका अपोजिट वर्ड है। तो बेटा ये 3 कॉन्सेप्ट आपके कल एग्जाम में 100% आने हैं, ठीक है। अगर आते हैं, वैसे अगर तो मैं लगाऊंगी ही नहीं, ये आएंगे, ठीक है। और आप सीख कर जाना इस चीज़ को एग्जाम में। एंटोनेम अच्छे से लर्न करो, सिनोनेम लर्न करो, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए जो 100% आना ही आना है। ओके, बाय बाय, सी यू।